अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एरेज में फिल इन द ब्लैंक्स और आगे मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी क्वेश्चन आंसर वाली तो वो लाजमी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वो सबसे पहले जो ब्लैंक है इसमें कहता है द डैश इंडिकेट्स द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और द वैल्यूज़ और एन एरे कैन होल्ड। वो कहता है कि क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या वैल्यूज़ जो भी है एरे होल्ड करता है। दैट इज़ साइज डेक्लरेटर। आपके पास जो आप इस तरह एरे का वो ब्रैकेट्स के अंदर कुछ 10 लिखते हो, इसका मतलब होता है 10 साइज़ का एरे है। तो इसको क्या कहते हैं? साइज डेक्लरेटर कहते हैं। ये इंडिकेट करता है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। साइज डेक्लरेटर कम आफ्टर द नेम ऑफ़ एरे। नेम ऑफ़ एरे के बाद ये देखो, ये जो हम एरे का ये निशान बना के स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये इसका क्या होता है? साइज डेक्लरेटर। ये बताता है इसके अंदर 5 लिखा है तो इसका ये मतलब है कि 5 मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करेगा एक एरे के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ गया जी? साइज डेक्लरेटर। इसी तरह हमारे पास मज़ीद आगे 16 नंबर ब्लैंक में कहता है द साइज डेक्लरेटर मस्ट बी एन मस्ट बी आगे ये फंक्शन डाला हुआ है विद अ वैल्यू ग्रेटर देन डैश। तो इसमें यही है कि साइज डिक्लेरेटर क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए हमारे पास, मस्ट बी इंटीजर। और उसके बाद उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? ज़ीरो से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एरे में ज़ीरो डाल रहे हो उसका क्या मतलब? ज़ीरो का ही एरे बनाना है तो कोई वेरिएबल बना लेते। तो यहाँ पे भी वो यही बोलता है इंटीजर व वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग एरेज तो ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। ये इट मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो एस हैरे स्टोर्स ज़ीरो डाटा इज़ यूजलेस। तो जो आप अगर ज़ीरोस में स्टोर करते हो तो वो हमारे किसी काम का डाटा नहीं है। एरे आप बनाते ही ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हो तो उसमें ज़ीरो स्टोर करने की तुक बनती ही नहीं है। इसी तरह हम आगे चलते हैं और एक में इंटीजर आता है, एक में ज़ीरो आता है। इसी तरह हमारे पास 17 नंबर ब्लैंक में कहता है ईच एलिमेंट ऑफ एरे इज़ एक्सेस्ड एंड इंडेक्स नंबर इज़ नोन एस। तो कहता है कि जितने भी हमारे पास एरेज होते हैं उनका जो वो एक्सेस किए जाते हैं और उनका जो इंडेक्स नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सबस्क्रिप्ट कहते हैं। आपको मैंने बताया था इंडेक्स का वर्ड यूज़ हो रहा हो या सबस्क्रिप्ट का वर्ड यूज़ हो रहा हो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या आप लिख सकते हो जी? सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ये इसकी सबस्क्रिप्ट होती है। देखो एक एरे है 1 2 3 4 5 का और इसकी सबस्क्रिप्ट क्या है? ये इंडेक्स 0 1 2 3 4 ये इंडेक्स है। आपने एलिमेंट नंबर 3 अगर यहाँ से एक्सेस करवाना है तो आप उसके इंडेक्स नंबर 2 को सी आउट करोगे तब आपके पास एलिमेंट नंबर 3 आएगा। Here is the subscript of the first element is 0, second is 1 and so on। तो हमें अगर चीज़ को प्रिंट करवाना हो तो हम ये सबस्क्रिप्ट वाइज प्रिंट कराएंगे, डायरेक्टली हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे वो बोलता है, यहाँ पे इसका ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट। आगे वो हमें बोलता है जी 19 नंबर में, बल्कि 8 नंबर में बोलता है कि सबस्क्रिप्ट में नंबरिंग सी प्लस प्लस ऑलवेज स्टार्ट एट ज़ीरो। कहाँ से स्टार्ट होती हैं जी? ज़ीरो से होती हैं। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ ये सारा कुछ। इसी तरह वो अगली एग्जांपल में हमें ये बोलता है कि द नंबर इनसाइड द ब्रैकेट ऑफ एरे डेफिनेशन इज़ डैश। कहता है जो हमारे पास नंबर है ब्रैकेट डेफिनेशन के अंदर वो क्या होता है? ब्रैकेट डेफिनेशन के अंदर जो नंबर होता है इट इज़ लेंथ, LENGTH, लेंथ होता है हमारे पास वो। बट द नंबर इनसाइड द एरे इज़, ये हमारे पास जो ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या होता है? लेंथ ऑफ एरे होता है। और इसी तरह जो हमारे पास क्या होता है? इनसाइड एन एरेज ब्रैकेट इन असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसको हम असाइन करते हैं दूसरी वैल्यू को, वो हमारे पास क्या होता है? वैल्यू इन एरे। ये हमको क्या करते हैं? वैल्यू स्टोर कराते हैं, VALUE वैल्यू। यहाँ पे आप लोग सही करके इसको लिख लेना अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट निकाले हुए इन चीज़ों के। इसी तरह वो बोलता है कि C++ no array dash checking, which mean you can inadvertently store data past the end of the array। यहाँ पे क्या है? बाउंड चेकिंग होती है। एक चेकिंग एक ही होती है यहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? बाउंड चेकिंग। तो ये बाउंड चेकिंग ऊपर आप लोगों ने उम्मीद है कि चैप्टर्स में पढ़ी होगी कि ये क्या होती है, जो डाटा टाइप्स को C++ चेकिंग करता है।
इसी तरह 21 नंबर पे आ जाते हैं। वो कहता है कि स्टार्टिंग वैल्यूज़ फॉर एन एरे मस्ट बी स्पेसिफाइड विद, हमारे पास क्या होता है, विद एंड डैश लिस्ट। तो यहाँ पे कौन सी लिस्ट होती है, इनिशियलाइजेशन लिस्ट। ये हमारे पास क्या होती है, इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है। इसी तरह हमारे पास अगला ब्लैंक में वो बोलता है कि इफ़ एन एरे इज़ पार्शियली इनिशियलाइज्ड द अनइनिशियलाइज्ड एलिमेंट विल बी सेट टू। अगर आपने 10 एलिमेंट का एरे लिया है और आप उसके अंदर 7 एलिमेंट स्टोर करते हो तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे अगर आप उनकी जगह कोई नई चीज़ असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 10 का एरे बनाया और आपने 5 एलिमेंट यूज़ किए तो अगले 5 ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएंगे क्योंकि वो अनयूज्ड हैं। इसी तरह आगे 23 नंबर पे चलते हैं। 23 नंबर में वो ये बोलता है कि यहाँ पे हमारे पास if the size declarator of an array function is omitted, C++ count the number of item dash in the dash to determine how large the array would be। तो वो कहता है कि अगर आपसे साइज़ डिक्लेरेटर आपने नहीं लिखा तो आपकी कौन सी चीज़ से वो अंदाज़ा लगाता है कि ये एरे कितने का होगा, इसका साइज़ क्या है। तो वो हमारे पास इनिशियलाइजेशन लिस्ट होती है। तो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन, ये ऊपर स्पेलिंग लिखे हुए हैं, यहाँ से देख के इनिशियलाइजेशन के स्पेलिंग आप लोग इसके अंदर लिख लो। इनिशियलाइजेशन लिस्ट इसका आंसर है, करेक्ट आंसर है। इसी तरह हमारे पास 24 नंबर में वो ये बोलता है कि बाय यूजिंग द सेम डैश फॉर मल्टीपल एरेज यू कैन बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन डाटा स्टोर्ड। तो आप क्या काम कर सकते हो, बाय यूजिंग द सेम सबस्क्रिप्ट। आप एक दो एरे बना के उनके 0 सबस्क्रिप्ट में क्या करो, नेम स्टोर करो, 1 में क्या करो, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स, यहाँ पे दोनों चीज़ें आ सकती हैं। सबस्क्रिप्ट, ये इसके आगे स्पेलिंग कंप्लीट कर लेना, सबस्क्रिप्ट है इसका आंसर। इसी तरह आगे जाते हैं। यू कैन नॉट यूज़ द डैश ऑपरेटर टू कॉपी द डाटा फ्रॉम एरे इनटू वन एरे इनटू अनदर एरे, के आप कौन सा ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकते एक एरे से दूसरे ऑपरेटर वो एरे में डाटा वो करने के लिए। तो आप डायरेक्टली क्या यहाँ पे इक्वल टू मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। एक एरे को दूसरे एरे के बराबर कर दो और आप कहो कि ये एरे उसके बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको एलिमेंट बाय एलिमेंट ये करना पड़ता है। एट द टाइम द नेम ऑफ एरे इज़ यूज विदाउट ब्रैकेट्स एंड अ सबस्क्रिप्ट इट इज़ सीन एज। कहता है कि अगर हमारे पास जो एरे है उसको ब्रैकेट्स वगैरह के बगैर उधर छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, और उसकी सबस्क्रिप्ट भी ना लिखी जाए तो उसको एरे का क्या किया जाएगा, एड्रेस या फर्स्ट एलिमेंट का क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा। इट इज़ एड्रेस, यहाँ पे इसका एड्रेस या आप उसको लोकेशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो वो देखा जाएगा, उसको वो देखा जाएगा। तो 27 नंबर में वो बोलता है कि टू पास एन एरे टू अ फंक्शन पास डैश ऑफ एरे। कहता है कि अगर आप एरे में एरे को फंक्शन में पास करना चाहते हो तो आपने क्या काम करना है, टू पास एरे टू अ फंक्शन पास नेम ऑफ द एरे आएगा। यहाँ पे आपके पास आप एरे का क्या करो, नेम उसमें पास कर दो तो आपका जो एरे है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन में पास हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 28 नंबर में बोलता है कि एंड डैश एरेज लाइक सेवरल एरेज ऑफ सेम टाइप पुट टुगेदर। तो ये हमारे पास इधर फंक्शन आप इसको लिख सकते हो। इसी तरह हमें वो बोलता है 29 में कि इट इज़ बेस्ट टू थिंक ऑफ टू डायमेंशनल एरे हैविंग डैश एंड डैश। तो वो कहता है इट इज़ बेस्ट टू थिंक टू डायमेंशनल एरे। हमारे पास टू डायमेंशनल एरे का जब भी हम सोचते हैं तो हम किस चीज़ के बारे में सोचें, सबसे पहले आपको रोज़ और कॉलम के बारे में सोचना चाहिए। जब भी टू डे एरे की बात आए तो आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर रो और कॉलम्स होंगे। तो यूँ आप इसको कर सकते हो। इसी तरह वो बोलता है कि टू डिफाइन टू डायमेंशनल एरे डैश साइज डेक्लेरेटर्स आर यूज्ड। अगर आप दो एरे टू डायमेंशनल बनाओगे तो आपको ज़ाहिरी बात है यहाँ पे दो इस तरह के साइज डेक्लेरेटर बनाने पड़ेंगे। तो इसका आंसर क्या है जी, TW और टू साइज डेक्लेरेटर्स आर यूज्ड। और उसके बाद कहता है वाइल इनिशियलाइजिंग टू डायमेंशनल एरे इट हेल्प टू इनक्लोज रो इनिशियलाइजेशन लिस्ट इन। कहता है कि अगर आप 2D एरे बना रहे होते हो तो
आपने रो इनिशियलाइजेशन जो आपकी लिस्ट है वो आप किस में करते हो, करली ब्रेसेस में करते हो। इट हेल्प टू इनक्लोज ईच रोज इनिशियलाइजेशन इन करली ब्रैकेट, करली ब्रेसेस इसको कह लो, करली ब्रैकेट कह लो। उसके बाद 32 नंबर में बोलता है कि व्हेन 2D array is passed to a function the size must be the dash size must be specified। जब हम वो करते हैं तो हमारे पास एलिमेंट्स जो उसके होते हैं उसका साइज स्पेसिफाई होना चाहिए। एलिमेंट यहाँ पे लिख लो, ठीक है। उसके बाद 33 नंबर में वो ये हमें बोलता है कि द डैश इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामर डिफाइंड डाटा टाइप्स एंड लॉगरिथम दैट यू मे यूज़ इन योर प्रोग्राम्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, STL इसको कहते हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी टेम्पलेट। ये एक कलेक्शन होती है हमारे पास जो कि इन चीज़ों के लिए यूज़ होती है। आप इसको आगे पढ़ोगे, फ़िलहाल इतनी अगर आप बेसिक में हो तो आपको इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी। इसी तरह हमारे पास 34 नंबर में वो ये बोलता है कि 2 टाइप्स ऑफ कंटेनर्स डिफाइंड बाय STL आर। तो जो हमारे पास दो कंटेनर्स होते हैं वो एक होते हैं सीक्वेंस होता है और दूसरा क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो ये ब्लैंक्स बेशक आप इनको स्किप आउट भी कर सकते हो। तो एक सीक्वेंस है और दूसरा क्या है, एसोसिएटिव। तो आप इसको यूं कर सकते हो। इसी तरह हमारे पास 35 में कहता है वेक्टर डाटा टाइप इज़ डैश इन अ कंटेनर। तो हमारे पास वेक्टर डाटा टाइप इज़ सीक्वेंस इधर आ सकता है, इसकी जगह भी सीक्वेंस आ सकता है। आप यहाँ पे इसको सीक्वेंस कर लो। उसके बाद टू डिफाइन वेक्टर इन योर प्रोग्राम यू मस्ट इंक्लूड, जब आप अपने प्रोग्राम में वेक्टर ऐड करना चाहते हो तो आपने हैश इंक्लूड वेक्टर डालना होता है। टू डिफाइन वेक्टर इन योर प्रोग्राम यू मस्ट इंक्लूड वेक्टर हेडर होगा यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास टू स्टोर वैल्यू इन वेक्टर दैट डज नॉट हैव स्टार्टिंग साइज और ऑलरेडी फुल। तो आप उसके लिए क्या काम कर सकते हो जी, आप टू स्टोर वैल्यू इन अ वेक्टर दैट डज नॉट हैव स्टार्टिंग साइज, अच्छा उसका स्टार्टिंग साइज नहीं है और दैट इज़ ऑलरेडी फुल, तो आप क्या पुश बैक फंक्शन एक आप है, इसको आप गूगल करके भी समझ सकते हो। तो ये वैल्यूज़ को क्या करता है, वापस पुश कर देता है। पुश बैक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हो, पुश बैक मेंबर फंक्शन। इसी तरह टू रिमाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ वेक्टर यूज़ डैश मेंबर। अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेक्टर के ढूंढना चाहते हो तो आप क्या काम कर सकते हो जी, ये वाला वेक्टर ले सकते हो जिसमें आप साइज़ लिखते हो, यूज़ साइज़, इस तरह साइज़ लिख के आगे दो ब्रैकेट लगाते हो, ये वाली। तो ये वाला आप कर सकते हो। इसी तरह हम आगे चलते हैं 39 पे। ये थोड़े आखिर वाले हैं हमारे पास 33 से लेकर 40 तक, तो इनको बेशक आप स्किप आउट करो अगर आप लोगों ने ये वेक्टर्स वगैरह नहीं पढ़ा। तो इसी तरह हमारे पास एक पॉप बैक फंक्शन में आ जाता है यहाँ पे, उसमें यही है यूज़ द डैश मेंबर फंक्शन टू रिमूव द लिस्ट। तो ये हमारे पास पॉप बैक होता है, इसको हम पॉप लिखते हैं और अंडरस्कोर डाल के क्या करते हैं, बैक सी के आगे इसके पैरेंथेसिस डालते हैं। तो ये जो मेंबर फंक्शन है इनके आगे हमेशा यूँ पैरेंथेसिस आती हैं। तो इसी तरह हम आगे 40 वाले पे चलते हैं। तो कंप्लीट क्लियर कंटेंट्स ऑफ वेक्टर, तो यूज़ द डैश मेंबर फंक्शन। तो अगर आप क्लियर कंटेंट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली उसके लिए क्लियर का मेंबर फंक्शन यूज़ करोगे और आगे उसके पैरेंथेसिस यूज़ करोगे। इसके बाद हमारे पास लॉगरिथमिक वर्क बेंच है और फिर हम आगे इसको देख लेते हैं। लॉगरिथमिक वर्क बेंच में वो ये बोलता है कि नेम इज़ एन इंटीजर अरे 20 एलिमेंट राइट अ रेगुलर लूप एज वेल एज रेंज बेस्ड फॉर लूप दैट प्रिंट ईच एलिमेंट ऑफ अरे। तो ये हमारे पास जो वर्क बेंच वगैरह है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।